नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, देखिएगा यहाँ पे सभी जिला पदाधिकारी को एक नोटिस भेजा गया है बीपीएससी के द्वारा। ये क्या नोटिस है यहाँ पे समझ लीजिएगा। सबसे पहले बता दें, जिला पदाधिकारी यहाँ पे दिया गया है पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे ऊपर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बेली रोड। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, यदि बात करेंगे तो बीपीएससी TRE 3 यानी अध्यापक नियुक्ति से संबंधित ये सूचना है। यहाँ प्रेषक में दिया गया है रविभूषण सर का नाम है, सचिव हैं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के, आप भी जानते हैं। उसके बाद सेवा में सभी जिला पदाधिकारी लिखा गया है। जहाँ जहाँ एग्जाम आयोजित किया गया था उन सभी जिला पदाधिकारी का नाम लिखा गया। बहुत सारा जिला का इसमें नाम नहीं होगा, यानी कि वहाँ एग्जाम का सेंटर नहीं था। अब देखिए विषय में क्या लिया गया है। विषय में बताया गया है कि दिनांक 5/4/2024 को आयोजित होने वाले अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा TRE 3.0 स्थगन के संबंध में, यानी कि जो आप देखे होइएगा एक वायरल हो रहा था उस समय, तो बताया गया था कि 5 तारीख का आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, जो 9th 10th 11th 12th का बचा हुआ है उसका। लेकिन वो भी अब एग्ज़ाम को रोक दिया गया है। ये ऑफिशियल साइट देख सकते हैं, ये नोटिस है। ये सभी नोटिस उन लोगों को भेजा गया है, सभी जिला पदाधिकारी को, और बताया गया है कि महाशय उपयुक्त विषय संदर्भ में नियमानुसार कहना है कि दिनांक 5/4/2024 को आयोजित होने वाली अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में 11वीं बैठक, यानी कि जो 11वीं बैठक हुआ था 20 तारीख को बीपीएससी के अंदर जो बैठक हुआ था, 11वीं बैठक दिनांक 20/3/2024 में निर्णय लिया गया कि आलोक में शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा TRE 3.0 को स्थगित कर दी गई है। सूचनार्थ ये प्रेषित है, सभी को दिए भेजा गया है। ये सादर सूचनार्थ है कि अभी रोक दिया गया है। दूसरी बात आपसे बता दें, अभ्यर्थी को भी इस बात को समझना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो रुका हुआ है अब थोड़ा सा और समय लगेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या इसके तुरंत बाद हो जाएगा, तो तुरंत बाद नहीं होगा। जब तक आर्थिक अपराध टीम जांच कर रही है, सही तरीक़ा से जांच नहीं हो जाएगा, फाइनल जांच नहीं हो जाएगा, तब तक नहीं हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि यदि बीपीएससी स्वतंत्र बॉडी है, वो चाहे तो वो पूछ कर एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। लेकिन आगे क्या होगा ये इस पर मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अभ्यर्थी को बस यही कहूँगा कि अब आप अपना पढ़ाई थोड़ा सा जारी रखें, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना करें, अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई करें। ये ना सोचें जिस तरीक़ा से आपके पास अभी यदि बात करेंगे तो 1 to 5 का क्वेश्चन आ गया है, 6 to 8 का क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए इस तरीक़ा से आप तैयारी करें। और आप जो 9th 10th वाले हैं, 11th 12th वाले हैं, उनके पास कोई इस बार तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, लेकिन उनके पास सोचने और समझने का यही है कि जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आप देखे हुएगा एक एक चैप्टर से, यदि बात करेंगे केवल संविधान से, और संविधान में जब आप बात करिएगा लोकसभा से, तो वह प्रश्न नहीं पूछा गया था। कई ऐसे चैप्टर से जहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन लोकतंत्र से बहुत सारा प्रश्न पूछ दिया गया था। संविधान में जब जाइएगा तो लोकतंत्र केवल एक चैप्टर है, वहाँ 17 से 18 प्रश्न पूछ दिया गया था। हिस्ट्री में जब जाइएगा तो आप मॉडर्न हिस्ट्री उठाइएगा, उसमें आप जब जाइएगा मॉडर्न तो बड़ा सेक्शन होता है, लेकिन मॉडर्न से बहुत सारा प्रश्न पूछ दिया गया था। ये इस तरीक़ा से बता दें कि जो भी आपका सेक्शन है उसको एक एक चैप्टर को आपको सही तरीक़ा से अध्ययन करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप भी इस तरीक़ा से सोच रहे हैं, लेकिन आपको जब भी ये नहीं कि इस बार देख लिए तो इस तरीक़ा से कर ले, आपको हमेशा से बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हीं का रिजल्ट होता है जिनका मान लीजिए 1 to 5 में है, मैथ्स भी सही होना चाहिए, रीजनिंग भी सही होना चाहिए, जीके जीएस करेंट अफेयर सभी सही होना चाहिए। आप करेंट देखे हुइएगा तो आपको मालूम चला होगा कि यूपीएससी के लेवल का भी करंट पूछा गया था। तो इस बार वैसा नहीं हो सकता है। कभी कभी कम समय मिलता है, क्वेश्चन जो सेट किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसका कई सारा कारण होता है। तैयार करने वाले व्यक्ति एक ही चैप्टर से दे दिए, जबकि ऐसा इससे पहले बीपीएससी में नहीं देखा गया था। बीपीएससी में ऐसा होता है कि सभी चैप्टर को टच किया जाता है, सभी सेक्शन को टच किया जाता है, तो आगे भी टच किया जाएगा। लेकिन एग्जाम है, परीक्षा का अर्थ होता है दूसरे का इच्छा, दूसरे के इच्छा पर आपको निर्भर रहता है। दूसरा कोई जैसे प्रश्न सेट करे उस अनुसार आपको देना रहता है। तो आप हमेशा से तैयार रहें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।